दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया इंग्लिश पैसेज लेकर आया हूँ, जिसे हम लोग आज हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और एक एक वर्ड मीनिंग का क्या अर्थ होगा ये सब बताऊंगा आपको दोस्तों। और कौन सा सेंटेंस किस टेंस में है और ग्रामर के क्या उसके रूल हैं, किस अकॉर्डिंग पर रखा गया है, ये सब बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश से जरूर जुड़िए दोस्तों। आप इस चैनल पर हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, हिंदी टू इंग्लिश, ओके, उसके बाद आप इंग्लिश टू हिंदी, आपको सभी वीडियो मिलेंगे ये सभी ट्रांसलेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहा जा रहा है? इफ अ पर्सन, यदि या अगर, इफ मतलब यदि या अगर, अ पर्सन एक व्यक्ति, हैड मतलब होना, ये किस टेंस में है? पास्ट, ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस से बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए इफ के बाद पर्सन आया है, हैड आया है, यानी ये कंडीशनल सेंटेंस है। क्या है? कंडीशनल है। कंडीशनल मतलब शर्त बताने वाला है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है इफ अ पर्सन, यदि एक व्यक्ति के पास हैड है मतलब होता है, द विल पावर मतलब क्या? विल पावर बोलते हैं जज्बा, विल पावर बोलते हैं जज्बा या दृढ़ शक्ति, ओके। यानी इफ अ पर्सन, यदि किसी व्यक्ति के पास हैड होता हो या होता है, द विल पावर मतलब जज्बा, टू डू मिस करने के लिए, टू डू मिस करने के लिए क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिस होता है क्या? असाधारण, असाधारण थिंग्स मतलब यहाँ पे कार्य होगा, यानी असाधारण कार्य करने का क्या हो? विल पावर हो, जज्बा हो। एंड और ही इज रेडी, और वह इज मतलब है रेडी, और वह तैयार हो, टू वर्क, टू मतलब टू वर्क, या टू लगा है किसके साथ? वर्ब के साथ, यहाँ इन्फिनेटिव बन जाएगा, यानी उद्देश्य। तो ही इज रेडी टू वर्क, वह कार्य करने के लिए, यदि वो कार्य करने के लिए तैयार है, क्या? हार्ड, यानी हार्ड, यानी हार्ड कार्य मतलब हार्ड, कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार है। देन तब ही मतलब वह, कैन, कैन मतलब सकना शक्ति के लिए होता है, रीच पहुंच सकता है, पिनेकल, पिनेकल मीन्स क्या होता है? शिखर, ओके, शिखर। तब मतलब देन मतलब तब, ही कैन रीच पिनेकल, तब वो शिखर पर पहुंच सकता है, ओके। फिर से देख लीजिए, इफ अ पर्सन, यदि किसी व्यक्ति के पास, हैड मतलब हो, द विल पावर दृढ़ इच्छा या जज्बा हो, यदि किसी व्यक्ति के पास विल पावर हो, टू डू मिस करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिस होता है असाधारण, असाधारण मतलब होता है कि कोई यूनिक, कोई बड़ा काम करना चाहता है जिसको लोग पाए नहीं है, जिसको किए नहीं है लोग, उसे बोलते हैं असाधारण वर्क। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, यानी असाधारण कार्य करने के लिए क्या हो? विल पावर हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो या जज्बा हो। एंड और ही इज रेडी, और वो क्या हो? तैयार हो, टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करने के लिए। देन तब, ही कैन रीच, वह पहुंच सकता है, पिनेकल मतलब ही कैन रीच पिनेकल मतलब उस शिखर में पहुंच सकता है। नेक्स्ट देखिए क्या कहते हैं, द लाइफ ऑफ रामनाथ कोविंद, यानी जीवन ऑफ, ऑफ मतलब का, के की मतलब के, किसके? रामनाथ कोविंद की। तो रामनाथ कोविंद की जो लाइफ है, इज मतलब है इट्स एग्जाम्पल, इट्स मतलब इसका एग्जाम्पल है, परिणाम है, उदाहरण है। यानी रामनाथ कोविंद का जीवन जो है, इस बात को क्या कर रहा है? सही सही जस्टिफाई कर रहा है, सही सही बता रहा है कि जिसके अंदर विल पावर हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लिए और हार्ड वर्क हो करने के लिए, तभी वो शिखर पहुंच सकता है। और इस बात को लेकर के इन्होंने कहा है कि रामनाथ कोविंद का जो जीवन है, ये इसका परिणाम है, ओके। ऑन सीइंग हिम, ऑन सीइंग हिम, तो ऑन मतलब, ऑन सीइंग मतलब उन्हें देख कर, हिम मतलब उन्हें, ऑन सीइंग हिम यानी उनको देखकर, द डिप्रेव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, डिप्रेव्ड सेक्शन में क्या होता है? डिप्रेव्ड सेक्शन में होता है वंचित समाज, डिप्रेव्ड में होता है वंचित
सेक्शन मीन्स भाग या तबका बोल सकते हैं, ठीक है। वंचित तबका यानी डिप्रीव्ड सेक्शन या वंचित भाग या वंचित तबका ऑफ द सोसाइटी यानी समाज के कौन से डिप्रीव्ड सेक्शन वंचित तबका या वंचित भाग वुड हैव बीन फीलिंग ब्लेस्ड। तो वो वुड हैव बीन, वो क्या कर रहे हैं, वुड हैव बीन का मतलब कर रहा होगा, कर रही होगी, कर रहे होंगे के लिए आता है। तो वुड हैव बीन मतलब वुड हैव बीन कर रहे होंगे क्या, फीलिंग महसूस कर रहे होंगे, ब्लेस्ड कैसा, गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि वो उसी सेक्शन से आते हैं रामनाथ कोविंद जी। क्यों, रामनाथ कोविंद जी भी उसी सेक्शन से आते हैं ना, डिप्रीव्ड सेक्शन से, डिप्रीव्ड यानी वंचित तबके से। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि डिप्रीव्ड सेक्शन के लोग क्या कर रहे होंगे, वुड हैव बीन फीलिंग, वो महसूस कर रहे होंगे, ब्लेस्ड। ब्लेस्ड मीन्स होता है क्या, गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। A person would be getting motivated by कोविंद। ध्यान, मैन अ पर्सन मतलब होता है कई लोग, कई व्यक्ति, ओके, कई लोग। मैन अ पर्सन, मैन मतलब व्यक्ति होता है, अ पर्सन मतलब ही व्यक्ति होता है। मैन मतलब होता है कई व्यक्ति यानी कई लोग, वुड बी हो रहे होंगे, गेटिंग मोटिवेटेड, क्या, गेटिंग होना होता है, तो वुड भी होंगे, तो वुड भी होंगे और गेटिंग मतलब होना, और मोटिवेटेड मतलब क्या होता है, प्रेरित। तो यानी कई लोग वुड बी गेटिंग मोटिवेटेड, कई लोग क्या हो रहे होंगे, मोटिवेटेड हो रहे होंगे, यानी कि प्रेरित हो रहे होंगे बाय कोविंद जी से। यानी ऐसे भी कर सकते हैं, मैं ना जाने कितने लोग वुड बी गेटिंग मोटिवेटेड, कितने लोग क्या होंगे, मोटिवेटेड हो रहे होंगे, एक्साइटेड हो रहे या फिर उत्साहित हो रहे होंगे, प्रेरित हो रहे होंगे बाय कोविंद से। देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, देयर मतलब उनका, सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब स्वाभिमान, वुड हैव हो गया होगा क्या, गॉन अप, ऊपर बढ़ना, यानी बढ़ गया होगा या बढ़ा होगा, यानी देयर सेल्फ रिस्पेक्ट वुड हैव गॉन अप, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट, उनका जो स्वाभिमान है, वुड हैव हो गया होगा क्या, गॉन अप बढ़ना, यानी बढ़ गया होगा। ये आपका कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट है। ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। गेटिंग, नेक्स्ट देखिए, दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट, ये एक बड़ी उपलब्धि है। दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट, अचीवमेंट से उपलब्धि होता है, दिस मतलब ये, तो दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट, यह एक बड़ी उपलब्धि है फॉर द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब क्या है, लोकतंत्र, यानी यह लोकतंत्र के लिए क्या है, एक बड़ी उपलब्धि है। कि भाई ये क्या है, ये लोकतंत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। हिज हाइनेस मतलब क्या है, महिमा महिम बोलते हैं ना, महिमा महिम बोलते हैं, उनकी जो महिमा महिम है, हैज इंसिस्टेड ऑन मतलब होता है जोर देना। हाँ, क्या होता है, इंसिस्ट में जोर देना। हैज का प्रयोग, हैज किस टेंस में है, हैज प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी उसका, उनकी महिमा महिम यानी उनकी कार्यकुशलता ने, हैज इंसिस्टेड जोर दिया है, ऑन द फैक्ट इस बात पर, दैट की इट इज आवर, यह है, आवर ड्यूटी अपना कर्तव्य, यह अपना कर्तव्य है, टू ब्रिंग लाना, द मार्जिनलाइज्ड पीपल। मार्जिनलाइज्ड पीपल मतलब क्या होता है, हाशियों पर बैठे लोग, हाशियों पर मतलब जिनकी संख्या बहुत कम है या बहुत कमजोर तबके के लोग हैं। कि भाई यानी टू ब्रिंग मतलब लाना, ये हमारा कर्तव्य है, इट इज आवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है, टू ब्रिंग लाना द मार्जिनलाइज्ड पीपल, यानी किनको, हाशियों पर बैठे लोग, यानी हाशिए पर जो लोग हैं, टू द मेन स्ट्रीम मुख्य धारा में, टू द मेन स्ट्रीम, मेन मतलब मुख्य, स्ट्रीम धारा, यानी वो धारा नहीं पानी वाली, यानी कि जो विकास की धारा उसमें, ऑफ सोसाइटी समाज की, यानी समाज के मुख्य धारा में लाना है, जहाँ सब लोग अच्छे से जीवन जी रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो इंसिस्टेड मीन्स होता है जोर देना, मार्जिनलाइज मीन्स क्या होता है, पीपल हाशियों पर बैठे लोग,
मेन स्ट्रीम में से मुख्य धारा में। ही टोल्ड, उन्होंने कहा है, दैट कि वी मस्ट हैव टू टेक केयर, वी मस्ट हैव टू टेक केयर, हमें ध्यान रखना हो चाहिए। वी मस्ट, मस्ट का मतलब होता कोई जरूरी कोई काम करना होता, तो हैव लगा है, ओके, तो रखना, हमें क्या जरूर, हैव टू टेक केयर, जरूर ध्यान रखना होगा, ओके, दैट कि आवर एफर्ट्स, हमारे जो प्रयास हैं, हमारे प्रयास से, ठीक है, दैट आवर एफर्ट्स में होता प्रयास, दैट कि हमारे जो प्रयास से, ब्रिंग मतलब क्या, ब्रिंग मतलब लाना या लाए, यानी हमारे प्रयास लाए न्यू पॉसिबिलिटीज, न्यू, न्यू मतलब नए, पॉसिबिलिटीज में क्या होता है, संभावनाएं, यानी हमें जरूर ये केयर करना चाहिए दैट कि आवर एफर्ट्स, हमारे प्रयास, ब्रिंग लाएं न्यू पॉसिबिलिटीज, नई संभावनाएं लाएं, एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज, और नए क्या लाएं, अवसर लाएं, और क्या लाएं, नए अवसर लाएं, टू द मैन, उस व्यक्ति के लिए, स्टैंडिंग, जो खड़ा है, जो खड़ा है लास्ट, अंत में, इन द क्यू, यानी पंक्ति में, यानी जो लास्ट में पंक्ति में खड़ा है, उस व्यक्ति के लिए भी वो क्या हो, न्यू पॉसिबिलिटीज लाए, न्यू अपॉर्चुनिटी लाए, अवसर लाए, एंड और द डॉटर्स ऑफ द पुअर्स, और गरीब परिवार की बेटियों के लिए, यानी गरीब परिवार की बेटियों के लिए, और जो लास्ट क्यू, क्यू मीन्स पंक्ति होती है, क्यू मीन्स क्या होता है, पंक्ति, और पंक्ति में खड़े लास्ट व्यक्ति के लिए भी, और गरीब व्यक्ति की बच्चियों बेटियों के लिए भी क्या लाए, उनके जो एफर्ट्स हैं, न्यू पॉसिबिलिटीज और न्यू अपॉर्चुनिटी लाइज, ओके। तो इन्होंने किसने कहा, गोविंद जी ने कहा। नेक्स्ट देखिए, आवर एफर्ट्स, हमारे प्रयास, शुड रीच, पहुंचने चाहिए, शुड का अर्थ चाहिए का अर्थ होता है, हमारे प्रयास या फिर हमारे कार्य, हमारे प्रयत्न बोल सकते हैं, शुड रीच पहुंचने चाहिए, टू द लास्ट हाउस, उस अंतिम घर तक, ऑफ द लास्ट विलेज, यानी अंतिम गांव की, यानी अंतिम गांव, लास्ट, लास्ट विलेज यानी अंतिम गांव के लास्ट हाउस, अंतिम घर तक पहुंचना चाहिए, रीच मतलब पहुंचना, उनके एफर्ट्स। इन दिस, इसमें, वी मस्ट इंक्लूड, हमें जरूर, मस्ट इंक्लूड मतलब शामिल करना, हमें जरूर शामिल करना चाहिए, द लो कॉस्ट, लो कॉस्ट मीन्स क्या होता है, कम खर्च, एंड स्पीड जजमेंट, और तेज, तेज क्या, न्याय, यानी न्याय करने वाली, तेजी से न्याय करने वाली, यानी तेजी से न्याय करने वाली न्याय प्रणाली, यानी लो कॉस्ट, कम खर्च पर, एंड स्पीड जजमेंट, और तेज न्याय प्रणाली, एट द एवरी स्टेप, यानी प्रत्येक स्टेप पर, यानी प्रत्येक स्तर पर, हर स्तर पर, ऑफ आवर जुडिशियल सिस्टम, अपने न्याय प्रणाली में। अब न्याय प्रणाली में हमें इंक्लूड करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। भाई जब तक न्याय सबके साथ नहीं होगा, तो भाई देख ही रहे हैं आप लोग, देश में कुछ लोग एकदम अमीर होते जा रहे हैं, उनके बच्चे भी अमीर होते जा रहे हैं, और वो लोग सोच लिए हैं कि भाई हम लोग जिंदगी भर अच्छा बिताए, बाकी सब भाड़ में जाए, गरीबी मरे चाहे जिए। तो ईश्वर के अगर आप सच्चे पुजारी हैं, तो सबके लिए आपके मन में प्रेम होना चाहिए, सबके प्रति आपके मन में दया होनी चाहिए, सबके विकास की रास्ता खोजना चाहिए। लेकिन यहाँ इस देश में क्या है कि कोई भी एक व्यक्ति कमा रहा है तो कमाने दो, वही खाए वही पिए, उसके बच्चे आराम से, बाकी सब क्या है, तो वो स्वार्थी लोग हैं। हमें नहीं लगता है कि वो किसी तरह से इंसान कहलाने के लायक है। आइए देखिए, इन दिस, इसमें, वी मस्ट इंक्लूड, हमें जरूर शामिल करना चाहिए, द लॉ कॉस्ट, कम कीमत पर, एंड द स्पीड जजमेंट, और तेजी से न्याय दिलाने वाली, एट एवरी स्टेप, प्रत्येक स्तर पर, आवर जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम मतलब होता क्या, न्यायिक प्रणाली, यानी न्याय प्रणाली को हमें शामिल कर, जो तुरंत ही क्या करे, हमें न्याय दिलाए, ओके। इन सबको शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा, हमने इस इंग्लिश पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, ग्रामर, ग्रामर के एक एक रूल के अनुसार सब बताया आपको, एक एक वर्ड मीनिंग को बताया। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग समझा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।